हाय गाइस, आई एम रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से कई लोगों ने मुझसे इस सीरीज को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट की थी। आप मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करें और मैं उसे एक्सप्लेन ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज जिस सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। ये सीरीज एक लड़के के ऊपर है जो एक चीप अपार्टमेंट में रहने आता है कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ जो काफी अजीब हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। दोस्तों, आप लोगों को कैरेक्टर्स में काफी कंफ्यूजन होता है, स्पेशली कोरियन सीरीज में। तो मैं आपको पहले कैरेक्टर्स के नाम बता दूं और उनका बिहेवियर भी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहला कैरेक्टर है जो कि मेंटल है और इसका नाम है बियो डोक्सो और इसी का एक ट्विन है जिसका नाम है बियोन डोक चोंग। दोस्तों, इन्हें हम बियू और सू के नाम से बुलाएंगे। हमारा तीसरा कैरेक्टर है जो कि रूड है और इसका नाम है अहन ही। अब एक और कैरेक्टर आता है जो कि वियर्ड और चुपचाप रहता है और इसका नाम है होंग नॉम। इसको हम नॉम नाम से बुलाएंगे। यहाँ आप एक और कैरेक्टर को देखेंगे जिसका नाम है यूकी। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। स्टार्टिंग में हम अपने लीड कैरेक्टर यून जोंग वो को देखते हैं जिसे हम यून बुलाएंगे। यून को हम अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि अपने रूम में जा रहा था और वो अपने साथ रहने वाले उन वियर्ड से लोगों के बारे में बता रहा था और अपनी नॉवल जो उसने खुद लिखी थी उसके बारे में बताता है। और वो अपने रूम में था और हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा होता है जिससे वो काफी डर जाता है। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है और वो आदमी वहां से चला जाता है जो यून के रूम के बाहर था, लेकिन फिर कुछ आवाज होने की वजह से वो आदमी वापस आता है और हम यून के रूम के बाहर का सीन देखते हैं जिसमें वो अपने रूम से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक आदमी घसीटते हुए टेरेस पे ले जाता है। टेरेस पे ले जाने के बाद वो यून पे हमला करता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जब यून सोल में पहली बार आया था। अब आप लोग कहेंगे कि मैं सोल क्यों कह रही हूँ जबकि वो सियोल है। दरअसल कोरियन में उसे सोल ही बोलते हैं। यून अपने लिए वहाँ रूम ढूंढता है, लेकिन सारे रूम उसके बजट के बाहर थे जिन्हें वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने लिए एक सस्ता रूम ढूंढता है और उसे एक काफी सस्ता रूम मिल जाता है, लेकिन वो रूम शहर से थोड़ा दूर था जिसके आसपास कोई भी नहीं रहता था। अब यून के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो पहले से ही सोल में रहती है और उसका नाम है जियून। ये दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि जियून को आज अपने बॉस के साथ डिनर पार्टी पे जाना था, इसीलिए वो बाद में मिलने का प्लान रखते हैं। अब यून उस बिल्डिंग के पास आता है और उसके अपार्टमेंट का नाम था ईडन स्टूडियो जो दिखने में काफी गंदा था। पहले तो यून वहाँ से वापस जाने की सोचता है, लेकिन उसका बजट उसे ये अलाउ नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ रहने की सोचता है। ईडन स्टूडियो में अंदर आके वो वहाँ की ओनर से मिलता है जिनका नाम है इयोम, जो उसे उसका रूम 303 दिखाती है। पहले तो यून को वो रूम और वो बिल्डिंग नहीं पसंद आती, बट लास्ट में वो वहाँ 6 महीने रुकने का सोचता है, जिसके बाद वो कहीं और शिफ्ट कर लेगा। ओनर उसे बताती है कि उनका एरिया रीडेवलपमेंट में है, इसीलिए वहाँ के नेबर्स वहाँ से चले गए हैं, जिसकी वजह से वो जगह इतनी सस्ती है। सीन में यून वहाँ के एक रेसिडेंट से मिलता है जो है अहन ही, जो काफी रूडली बात करता है और अहन ही पे ओनर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो रूडली बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरे रेसिडेंट को देखते हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल था, जो कि है बियू। उसका बिहेवियर बच्चों की तरह था, लेकिन वहाँ का तीसरा रेसिडेंट सबसे ज्यादा अजीब था क्योंकि वो चुपचाप रहता था, जो कि है होंग नॉम, जिसे हम नोंग नाम से बुलाएंगे, और वो यून को चुपचाप देखता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें यून का रूम दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी नॉवेल्स की कुछ लाइनें लिख रहा था और इत्तेफाक से जो चीज यून अपनी नॉवल में लिख रहा था वैसा ही बियू सेम चीज करता है। जैसे कि यून ने लिखा था कि एक आदमी मार्केट से वापस आ रहा था और उसके हाथ में एक ब्लैक पॉलिथीन थी, और सेम चीज बियू भी कर रहा था। वो मार्केट से आया था और उसके हाथ में भी एक ब्लैक पॉलिथीन थी। अब बियू वहाँ की एक कैट को देख के काफी खुश हो जाता है और एक नेबर उसे देख के डर जाती है। थोड़ी देर बाद हम बियू को किसी से बात करता हुआ देखते हैं और उसके पास एक बैग था, पर हम उसका चेहरा नहीं देख पाते और वो आदमी बियू से नए रेसिडेंट के बारे में पूछता है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो अपार्टमेंट में घूम रहा था और वो एक रूम में जाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं जा पाता और रुक जाता है, और तभी बियू उसे अपनी टॉय गन से शूट कर देता है, जिससे यून काफी गुस्सा हो जाता है। यून के पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यून अब अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और अब हम चुपचाप रहने वाले रेसिडेंट यानी कि नॉम को देखते हैं जो एक रूम में था और उसके साथ बियू भी था और उन दोनों ने किसी का मर्डर कर दिया था। इसके बाद हम यून को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं जो उसे अपने अपार्टमेंट के बारे में बताता है और ये भी कि वो 6 महीने बाद वहाँ से शिफ्ट कर लेगा। अपने दोस्त से मिलने के बाद यून वापस अपार्टमेंट आता है और अपने लिए नूडल्स बना रहा था कि तभी वहाँ रूड बिहेवियर वाला रेसिडेंट यानी कि अहन ही आता है जो उससे नूडल्स शेयर करता है
और उसे 313 रूम के रेसिडेंट से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यून को अपने रूम में जाता देखते हैं कि तभी उसे नॉर्म बार बार घूरे जा रहा था, जिससे यून को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है और हम नॉर्म के हाथ में एक चाकू भी देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपार्टमेंट के पास के एरिया में आए थे क्योंकि 1 महीने में किसी ने 10 बिल्लियों को मार दिया था। ईडन स्टूडियो की नेबर ने पुलिस को कंप्लेंट करके बुलाया था क्योंकि उसके नेबर में कैट की डेड बॉडीज मिल रही थी। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके मुताबिक ये काम एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट का है, ना कि पुलिस का। अब यून रात में सो रहा था तो उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ हम उन रेसिडेंट्स को देखते हैं जो एक साथ अपने रूम में बैठ के ये बोल रहे थे कि क्या मैंने उसे मारा है या नहीं। यून अब ये आवाजें सुन के बाहर आता है, तब उसे लगता है कि उसे नॉर्म ने स्टैब कर दिया है और उसकी आंख खुल जाती है। यून ये सब सपने में देख रहा था। उठने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो बाहर से आ रही थी। जब वो बाहर जाके देखता है तो आहन ही ब्यू को मार रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसके रूम से उसने कुछ चुराया था, बट ब्यू मारने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है। तभी मेंटली अनस्टेबल ब्यू का ट्विन वहाँ आता है जो कि है सो, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों ट्विन्स हैं। अब आहन ही सो के पास जाता है बट उन्हें बीच में एक नया रेसिडेंट आके रोक देता है जो कि 302 रूम में रहता है। वो आहन को एक हाथ से रोक देता है और उसे मारने से मना करता है। आहन काफी कोशिश करता है पर वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता और इस नए रेसिडेंट का नाम था यूकी। एंड गाइस, ये वही बैग है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस लड़ाई की सीन के बाद हम यूकी को यून से बात करता देखते हैं, लेकिन यून उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद हम यूकी को देखते हैं जो वियर्ड सी स्माइल देकर अपने रूम में चला जाता है और नॉर्म फिर से अजीब तरीके से यून के रूम को देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ यून अपने ऑफिस जा रहा होता है कि तभी उसे ओनर रोक लेती है और उससे सॉरी बोलती है कल रात के इंसिडेंट के लिए। जाते जाते वह यून से बोलती है कि वहाँ उसके जैसे अच्छे दिल के लोग ही जी पाते हैं और ये बात यून को काफी वियर्ड लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे यूकी मिलता है जिसे देखकर यून परेशान हो जाता है क्योंकि जिस मौसम में वो गर्मी से बेहाल था यूकी पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम यून को अपने ऑफिस में देखते हैं जहाँ हमें कुछ और कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं जिसमें उसका एक कोलीग पार्क जो उसका सीनियर था, बट वो यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि यून का बॉस जिसका नाम शिनजे हो है वो यून का पुराना सीनियर था और ये वही दोस्त है जिसने यून को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ हम एक लेडी को भी देखते हैं जिसका नाम है सुनयू और उसके डिपार्टमेंट का हेड जिसका नाम था गोसंग। मैंने यहाँ आपको नाम इसलिए बता दिए हैं ताकि अगर मैं आगे यून के साथ काम करने वाले लोगों का नाम लूँ तो आपको कंफ्यूजन न हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेन कैरेक्टर्स को उनके डेजिग्नेशन से बुलाऊं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम यून को ऑफिस में देखते हैं जिसे फर्स्ट डे कुछ ज्यादा काम नहीं दिया जाता, बस समझाया जाता है। दूसरी तरफ हम आहन ही को देखते हैं जिसे एक सपना आता है कि बाकी रेसिडेंट ने मिलकर उसे जान से मार दिया है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो फ्लोर बिल्कुल ही अजीब था, वहाँ हर जगह खून था और वहाँ पे एक आदमी की लाश भी पड़ी थी। एंड गाइस, ये वही फ्लोर है जिसमें ओनर ने यून को जाने से मना किया था क्योंकि वो लेडीज फ्लोर था और ओनर ने कहा था कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो क्या पता कि वो तुम्हें मार दें। आखिर इस फ्लोर का क्या राज है? इसके बाद आहन ही पे मेंटल ब्यू हमला कर देता है और आहन ही को बेहोश कर देता है। साथ में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ वही लेडी ऑफिसर उस कैट किलर का पता लगाने में लगी थी, इसलिए वो मर्डर वाली प्लेस पर जाती है जहाँ उसे कार के डैश कैम से मेंटल ब्यू दिखता है जिसके हाथ में वही ब्लैक पॉलीथीन थी और इस पुलिस ऑफिसर को एक कंज्यूमर स्टोर से उसका एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो ऑफिसर ईडन स्टूडियो पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो ब्यू को अपने साथ ले जाती है जहां ब्यू खुद ही कन्फेस करता है कि उसने कैट को मारा था, लेकिन वार्निंग देके पुलिस उसे छोड़ देती है। घर आके वो अपने ट्विन को सब कुछ बताता है। हमें यहाँ पता लगता है कि वो दोनों ही जुड़वा भाई मेंटली वीक नहीं है, बल्कि उनमें से सिर्फ एक ही मेंटली वीक है जिसका नाम है ब्यू और दूसरा मेंटली स्टेबल है जो कि है सू। ब्यू पहले तो आहन ही को टॉर्चर करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और गलती से उसकी टेप काट देता है, जिसका फायदा उठा के आहन ही वहाँ से भागने लगता है। पहले तो वो एक डिटेक्टिव को फोन करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन पुलिसमैन उसका फोन काट देता है।
इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसे पीछे से मार देता है। अब हम यून को देखते हैं जो अपने ऑफिस डिनर पे आया था। यहाँ उसका बॉस बाकी लोगों से उसकी राइटिंग के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि राइटिंग में कोई भी करियर नहीं है, इसलिए उसे राइटिंग छोड़ देनी चाहिए। ये सुन के यून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ चुपचाप बैठ के सब सुनता रहता है। डिनर के बाद ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं और यून भी ईडन स्टूडियो में आ जाता है। उसे वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो फिर भी हिम्मत करके अंदर जाता है, जहाँ ओनर उसे उसका पार्सल देती है जो कि खुला हुआ था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। और ये पार्सल नॉम ने ओपन किया था, वही चुपचाप रहने वाला रेसिडेंट, जो कि बहुत ही अजीब था। जब यून उसे डांटने जाता है तो नॉम एडल्ट मूवीज देख रहा था, जिसे देखकर यून वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यून लैपटॉप ओपन करता है और हमें पता लगता है कि लैपटॉप पहले से ही ऑन था, जिससे यून समझ जाता है कि नॉम ने ही लैपटॉप यूज किया है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद यून को अपने बेड के नीचे एक डायरी मिलती है, जो उस रूम में पहले रहने वाले रेसिडेंट की थी, जिसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। और वो रेसिडेंट इंडियन था, क्योंकि उस डायरी में हिंदी भी लिखी हुई थी और बाद में कोरियन में डाई वर्ड बार बार लिखा हुआ था, जिसे पढ़ के यून काफी परेशान हो जाता है और बाहर जाके बियर पीता है। इसके बाद हम एक डेंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम था साओमुन, जिससे वो लेडी ऑफिसर अपना आरसीटी करवाने आई थी। और अब साओमुन गिफ्ट लेकर कहीं जा रहा था। इधर ईडन स्टूडियो में हम एक डिटेक्टिव को आता देखते हैं, जो आहनी को ढूंढने आया था, क्योंकि उसने पुलिस को फोन किया था। ईडन स्टूडियो में वो डिटेक्टिव ओनर से मिलता है, जहाँ वो ओनर आहनी को गालियां देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बिना रेंट दिए ही वहाँ से भाग गया था। लेकिन हमें पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ यूकी ने कुछ कर दिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों को यूकी चुपचाप देख रहा था। आहनी के रूम में ढूंढने के बाद ओनर उसे ब्यू से मिलवाती है, क्योंकि उसने आहनी को मारा था। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगता है और बाहर उसे यून मिलता है, जिससे वो आहनी के बारे में पूछता है, जिस पे डिटेक्टिव बताता है कि आहनी एक वांटेड क्रिमिनल है जो फिर से भाग गया है, और अगर यून को उसके बारे में कुछ भी पता लगे तो वो उसे फोन करके बताए। इसके बाद डिटेक्टिव अपनी कार की तरफ जाता है और इधर यून अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद यून को याद आता है कि आहनी ने उसे बताया था कि वो अगले हफ्ते अपने गांव जाएगा, जहां वो फिशिंग बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये बताने के लिए वो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कार में यूकी ने डिटेक्टिव को मार दिया था। लेकिन यून को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि तभी कार के पास वो डेंटिस्ट यानी साओमुन आता है। जब वो कार का डोर ओपन करता है तो उसमें से डिटेक्टिव की बॉडी बाहर गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम किसी को वही सूटकेस और साओमुन का पार्सल ईडन स्टूडियो में ले जाता देखते हैं। और साथ में हम कार की क्लिप्स भी देखते हैं कि जब साओमुन बैक डोर खोलता है तो वहाँ यूकी बैठा था और वो पार्सल उसके हाथ से गिर जाता है और उसमें काफी सारी सिरिंज थी और साओमुन उनमें से एक सिरिंज यूकी को लगा देता है, जिससे वो बेहोश होने लगता है। इसके बाद साओमुन उसका गला दबाने लगता है और बोलता है कि ये सब तुमने फिर से मेरी परमिशन के बिना शुरू किया। इसके बाद हम साओमुन की एक क्लिनिक की फोटो देखते हैं, जिसमें वो ओनर, दोनों ट्विंस, साओमुन और काफी लोग थे, जिससे हमें पता लगता है कि साओमुन भी इनके साथ मर्डर्स में मिला हुआ था। इसके बाद हमें ईडन स्टूडियो का एक सीन दिखाया जाता है कि वो सूटकेस वाला आदमी साओमुन था, ना कि यूकी जो हमें लग रहा था। और वो अपने रूम के होल से यून को देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है। इसके बाद हम यून को टेरेस पे देखते हैं, जिससे मिलने वहाँ साओमुन आता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह है, क्योंकि जब साओमुन वहाँ आया था तो वो भी यून की तरह ही था। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आखिर यूकी और साओमुन किस तरह जुड़े हुए हैं, यूकी ने साओमुन के परमिशन के बिना क्या शुरू कर दिया है, और इन सब लोगों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। ये सीरीज धीरे धीरे काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसलिए आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग सीरीज के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल सीरीज के एपिसोड 1 और 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।